आज की वीडियो में हम सब प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा एवं विधि विधान पूजा का सही तरीका श्रवण करेंगे। प्रदोष काल की पूजा कैसी होती है, इसका विधान क्या है, कथा क्या है। और आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रारंभ करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर। भक्तों, आज की इस पावन प्रस्तुति में हम भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। प्रदोष व्रत क्या है, यह कब रखा जाता है, प्रदोष व्रत कितने प्रकार का होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, वैदिक महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, व्रत रखने की सही विधि क्या है, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या अर्पित किया जाता है, पूजा में कौन से मंत्र और स्तोत्र पढ़े जा सकते हैं, और अंत में हम सब सुनेंगे प्रदोष व्रत की विस्तृत पारंपरिक कथा, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मणी, उसका पुत्र विदर्भ का राजकुमार धर्मगुप्त, ऋषि शांडिल्य और गंधर्व कन्या अंशुमति की कथा आती है। इस कथा में भगवान शिव की भक्ति, प्रदोष व्रत, विपत्ति, आश्रय, विवाह और खोए हुए राज्य की पुनर्प्राप्ति का सुंदर प्रसंग मिलता है। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत क्या है? हिंदू पंचांग धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अर्थात एक चंद्र मास में सामान्यतः 2 प्रदोष आते हैं, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्त के आसपास का जो विशेष समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। इसी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत में केवल त्रयोदशी तिथि देखना ही पर्याप्त नहीं है। जिस दिन त्रयोदशी प्रदोष काल में व्याप्त हो उस दिन और उस स्थान के पंचांग के अनुसार पूजा का समय देखना चाहिए। प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व क्या है? ये श्रावण का महीना चल रहा है। इस बार प्रदोष व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष मंगलवार को 25 तारीख को पड़ने जा रहा है। इसलिए इस व्रत का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं है, इसका उद्देश्य है मन को संयमित करना, भगवान शिव का स्मरण करना, सात्विक जीवन अपनाना, अहंकार और क्रोध को कम करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा को अपने मजबूत करना। प्रचलित व्रत कथा परंपरा में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा से संकट और दरिद्रता से उबरने की कथा से जोड़ा गया है। इसीलिए भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत के प्रकार समझिए। जिस बार को त्रयोदशी का प्रदोष पड़े उसके आधार पर प्रदोष के अलग नाम प्रचलित है। सोम प्रदोष, सोमवार को आने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। भौम प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। बुध प्रदोष, बुधवार को आने वाला प्रदोष बुध प्रदोष कहलाता है। गुरु प्रदोष, गुरुवार को आने वाला प्रदोष गुरु प्रदोष कहलाता है। शुक्र प्रदोष, शुक्रवार को आने वाला प्रदोष शुक्र प्रदोष कहलाता है। शनि प्रदोष, शनिवार को आने वाला प्रदोष शनि प्रदोष कहलाता है। रविवार को आने वाला रवि प्रदोष कहलाता है। इस प्रकार 7 वारों को आने वाला 7 प्रदोष, यदि किसी के जीवन में 7 दिन के अनुसार ग्रहों की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो अलग अलग दिन अलग अलग के हिसाब से इनमें पूजन व्रत करने से उन ग्रहों से भी शांति मिलती है। वार के अनुसार प्रदोष की विशेष मान्यताएं और कथाएं अलग अलग परंपराओं में मिलती हैं। उदाहरण के लिए शनि प्रदोष की कथा परंपरा में धर्मगुप्त और अंशुमति का प्रसंग मिलता है। प्रदोष व्रत की तैयारी, प्रदोष व्रत के दिन जब व्रत रहे प्रातः काल सूर्योदय से पहले चारपाई छोड़ देना चाहिए, बिस्तर, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी का ध्यान करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन मन, वाणी और कर्म में संयम रखें। क्रोध, झूठ, विवाद और अपशब्दों से बचे, तामस
आस से बचे, उपवास कैसे रखें। प्रदोष व्रत अपनी क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार रखा जा सकता है। कुछ भक्त निर्जल व्रत रखते हैं। निर्जल व्रत का मतलब होता है कि पानी भी नहीं लेते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करते हैं, कुछ फलाहार करते हैं और कुछ सात्विक पवित्र भोजन भगवान को अर्पण करके और ग्रहण करते हैं। निर्जल व्रत करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो कठोर उपवास ना करें, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग व्याधियों का मंदिर है। कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, दवाई औषधि लेनी पड़ती है, तो ऐसी अवस्था में निर्जला व्रत उपवास ना करें। भगवान को अर्पण करके उनके लिए विशेष छूट है और बीच बीच में कुछ सात्विक आहार फलहार जैसा भी हो लेते रहे। व्रत का उद्देश्य स्वयं को कष्ट देना नहीं, बल्कि भगवान शिव का स्मरण और आत्म संयम है। प्रदोष पूजा की सामग्री कैसी होती है। पूजा के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग, माता पार्वती की प्रतिमा, गणेश जी, नंदी, इन सब को लेकर के पंचायतन अथवा पार्थिव मिट्टी के बनवा करके बना करके और उनका पूजन करें। जल, गंगा जल, दूध है गाय का, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, गुलाब जल, गंगा जल, तीर्थों का जल, अलग अलग कामना के लिए, अलग अलग बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग पूजन का विधान, अभिषेक अलग अलग बताया गया है धर्म शास्त्रों में। उनको अच्छी तरह से जानना चाहिए, अपने आचार्य पंडित गुरु से सलाह ले लेना चाहिए और बढ़िया पंचामृत, बेलपत्र, पुष्प, चंदन, अक्षत, बिजिया, भांग, शमी पत्र, तुलसी की मंजरी, भांग और धतूर के फल और पुष्प भगवान को अर्पण करे। कमल का पुष्प मिले तो, और 108 बिल्व पत्र मिल जाएं, स्वच्छ कटे फटे ना हो तो भगवान को शुद्ध अर्पण करें। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से ही भगवान को अर्पण कर दें। नहीं आते कोई मंत्र तो, यदि मंत्र आता है, संस्कृत का बोध है, तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम ओम नमः शिवाय, ऐसा उच्चारण करते हुए एक एक बेल पत्र भगवान को अधोमुख करके चढ़ाना चाहिए। समय हो तो बढ़िया चंदन से उनमें राम राम अंकित कर ले, लिख ले, लेखनी बना करके, या कि बिल्व पत्र के डंठल से, या कि कनेर, या कि अनार के लकड़ी से चंदन से राम नाम अंकित करके भगवान को, क्योंकि राम नाम भगवान शिव को बहुत प्रिय है और उसी के राम नाम के जप के प्रभाव से ही भोलेनाथ ने जहर को भी अमृत बना डाला, अविनाशी बन गए। इसलिए राम नाम से बहुत कीर्तन करने से, नाम लेने से, नाम लिख के चढ़ाने से, मदार के पत्तों में या कि बेल पत्तों में भगवान शिव बहुत प्रसन्न है, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को बढ़िया बेल पत्र, पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, ऋतुफल, नारियल, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, लाची, जावित्री, बढ़िया बीड़ा लगा करके भगवान को अर्पण करें। अबीर, गुलाल, इत्र, दिव्य वस्तु प्रदान करें। श्वेत वस्त्र चढ़ाएं भगवान को। यज्ञोपवीत है, कच्चा सूत है, श्वेत वस्त्र है। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके प्रार्थना करें। यदि सारी सामग्री उपलब्ध ना हो तो केवल स्वच्छ जल, बेल पत्र और श्रद्धा से भी भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। विशेष है श्रद्धा। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्त मुझे श्रद्धा भाव से पत्र, पुष्प, फल, जल, ये भी भगवान ने नहीं कहा कि कौन सा पत्र हो, कौन सा पत्ता हो, कितने पत्ते हो, कितनी संख्या हो। जल, कहाँ का जल हो, गंगा जी का हो, नर्मदा का हो, कावेरी का हो, क्षिप्रा का हो, काशी का हो, गोमुख का हो, कहाँ का जल हो, ये भी भगवान ने नहीं बताया। पत्रम पुष्पम, फूल, जो भी पुष्प भगवान को अच्छे प्रिय हैं, उला करके श्रद्धा से, मन से चढ़ाना चाहिए, तो भगवान शिव बहुत जल्दी कृपा करते हैं, आशुतोष हैं। पूजन के पूर्व में संकल्प लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान शिव के सामने बैठे, हाथ में जल है, अक्षत और पुष्प कुशा लेकर के, और विष्णु विष्णु उच्चारण करते हुए, क्षेत्र का नाम लेते हुए, तत्सत आद्य त्रयोदश्याम तिथौ, आज त्रयोदशी तिथि है, जो बार माने दिन हो उसका नाम लेके, अपना नाम लेके, अपना गोत्र, स्थान, परिवार का नाम लेके, और प्रदोष व्रतम अहम करिष्ये, ऐसा जल पृथ्वी में सामने छोड़ना चाहिए। संकल्प लेकर के व्रत किया जाए तो ज्यादा फलीभूत होता है। कोई वस्तु दान करने
करना है संकल्प करके करना चाहिए, अनुष्ठान करवाना है संकल्प करके करना चाहिए तो फलीभूत होता है। प्रदोष व्रतम अहम करिष्ये, ऐसा संकल्प उच्चारण करें। हे देवाधिदेव महादेव, मैं श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, मेरे व्रत और पूजन को स्वीकार करें तथा मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके बाद हाथ का जल छोड़ दे। पूरे दिन क्या करें, दिन भर भगवान शिव का स्मरण करें। मन में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सामर्थ्य के अनुसार 108 बार, 1008 बार या जितना संभव उतना जाप, अधिक से अधिक जाप करेंगे अधिक फल मिलेगा, अधिकम से अधिकम फलम। भगवान शिव से संबंधित स्तोत्रों का पाठ करें, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में रुद्राष्टकम बनाया है, नमामि शमीशान इत्यादि। भक्तों ने शिव चालीसा, पुष्प गंधर्व ने शिव महिमन, पुष्प दंत गंधर्व ने शिव महिमन स्तोत्र बनाया है, शिव के महिमा के वर्णन किया गया है। रुद्राष्टकम, महामृत्युंजय, पंचाक्षर जो भी आता है इनका पाठ करना चाहिए श्रद्धा से। स्तोत्रों का, मंत्रों का पाठ और जप विशेष करके। प्रदोष काल की मुख्य पूजा कैसे करें, श्रवण करते हैं। अब प्रदोष व्रत की सबसे महत्वपूर्ण पूजा आती है। सूर्यास्त के आसपास स्थानीय पंचांग में दिए गए प्रदोष काल में पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, शुद्ध दीपक, रुई से घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान गणेश का पूजन करें। ओम गणपतये नमः। गणेश जी को स्नान, वस्त्र, चंदन, पुष्प, अक्षत और दूर्बा अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा चढ़ा करके और प्रार्थना करना चाहिए। पूजन के बाद में प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना से क्या होता है, पूजन में मनसा वाचा कर्मणा सामग्री के द्वारा किसी भी प्रकार से यदि न्यूनता कमी रह गई तो प्रार्थना करने से पूर्ण होती है। प्रार्थना कैसे करें, गणपति से हाथ जोड़ करके, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे प्रदोष व्रत और शिव पूजन के सभी विघ्नों को आप दूर करें। भगवान शिव का ध्यान करें आंखें बंद करके। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। हम भगवान शिव शंकर की वंदना करते हैं, उपासना करते हैं। ऐसा ध्यान करें, आंखें बंद करके मन में भगवान का दिव्य स्वरूप देखें। जटाओं में जिनके गंगा है, मस्तक पर जिनके चंद्रमा है, गले में भुजंग सर्प है, हाथ में त्रिशूल है और डमरू और कैलाश पर विराजमान है। भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और हाथ जोड़ करके मन में ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र बोले। शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें, और यह पूजा जो हम आपको बता रहे हैं ये श्रावण के पूरे महीने में आप करें इसी विधा से, या कि सोमवार को करें, मंगल को करें, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सातों बारों को प्रदोष में भी भगवान की पूजा अर्चन करें। शिवलिंग पर अभिषेक कैसे करें, सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाएं, गंगा जल फिर अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पृथक पृथक स्नान भगवान को कराएं। फिर पांचों चीज मिला करके पंचामृत निर्माण करें, अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। अभिषेक के दौरान लगातार ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करता हुआ भगवान के ऊपर धारा लगाए, चढ़ाए, नमः शिवाय का जाप करें। अभिषेक पूरा होने के बाद शिवलिंग पर पुनः स्वच्छ जल चढ़ा करके स्वच्छ साफ करें और कच्चा सूत, यज्ञोपवीत वस्त्र आवेशित करके और चंदन लगा करके भगवान को बेल पत्र अर्पित करें। अब भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित कैसे करें, बेल पत्र के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद चंदन, पुष्प और अक्षत अर्पित करें, धूप और दीप प्रज्वलित करें। पूजा में पढ़े जाने वाले प्रमुख मंत्र और स्तोत्र पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय अथवा ओम महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्यते मामृता। महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए पूजन करें, अभिषेक करें, शिव का ध्यान और प्रार्थना करें, ध्यान करें, मंत्र बोले। कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्व में तच्छमस्यो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान करुणा के सागर हैं, अब्ध माने समुद्र, करुणाब्धे करुणा के सागर हैं। हे प्रभु, हमारे द्वारा कर्माने हाथ से चरण
चरण माने पैर से, कृतम बा कायजम कर्मजम बा, शरीर से, कर्म से, वाणी से, नेत्र से, कानों से जो भी मानसिक अपराध हो गया हो, जान में अनजान में, हे भोलेनाथ आप सब क्षमा करें, आप करुणा के सागर है, हे महादेव शंभु हम आपके शरणागत हैं। ऐसी भावना करते हुए भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद